जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। और हक न्यूज़ जैसा कि आपको मालूम है आवाम की आवाज़ बना है और हमेशा आपके हक के लिए बोला है। और आज जैसा कि आपको मालूम है मेरे कप पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हम पहुंचे हैं रावलपिंडी मरी रोड ज्वेलरी शॉप्स के ऊपर। यहाँ पर काफ़ी सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि जो सोने की प्राइस है दिन ब दिन हज़ारों से ये लाखों में कैसे चली गई। नाज़रीन आज ये जानेंगे जो सराफा हज़रात हैं जो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे जानेंगे कि जो हज़ारों में बिकने वाला सोना था वो आज लाखों में कैसे चला गया। 2000 में यही जो सोना है तकरीबन 6500 रुपया तोला था। आज अगर बात की जाए 2025 की तो आज ये जो सोना है ये तकरीबन 4 लाख से अबव हो चुका है। यानी कि जो मैंने आपको इंट्रो में बात बताई है कि जो हज़ारों की चीज़ थी वो आज लाखों में कैसे चली गई है। तो जानेंगे यहाँ से कुछ दुकानदारों से, अगर यहाँ से कुछ कस्टमर वगैरह मिलते हैं तो उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल हफीज़। अब्दुल हफीज़ साहब ये बताएं, सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है तो कह लें कि अब गरीब की पहुँच से तो बहुत दूर हो चुका है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी क्लास के गाहक आते हैं आपके पास जो सोना ख़रीदते हैं? जो एंड क्लास है वही आएगी जो सोना ख़रीदना चाहेगी। तो अभी क्या प्राइस जा रही है? अभी तो 4,20,000 पे आपको 24 कैरेट की प्राइस होगी। अभी थोड़े दिन पहले जो गोल्ड है ये तकरीबन मेरे सुनने में जिस तरह हमारे पास खबर थी 4,70,80 पे चला गया था। एग्जैक्टली यहीं तक गया बिल्कुल। अच्छा, तो अभी इसका कम होने की वजह क्या है? इंटरनेशनल प्राइस गिरी है इसकी। अच्छा, और इसका जो ताल्लुक है बेसिक ये डायरेक्ट डॉलर के साथ होता है या? डॉलर के साथ, जी बिल्कुल। जिस तरह डॉलर बढ़ेगा गोल्ड की कीमत बढ़ेगी? डॉलर के बढ़ने से भी और इंटरनेशनली प्राइस बढ़ने से भी, ये दोनों चीज़ें काउंट होंगी। इंटरनेशनल जैसे पीस है उसका रेट बढ़ेगा तो इधर पर आउंस होता है ना प्राइस, वो बढ़ेगी तो आपका यहाँ पे भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो हमारे जो नाजरीन है देखने वाले, क्रूड ऑयल होता है उसकी प्राइस बढ़ती है गैलन की तो आपको पेट्रोल महंगा हो जाता है। इसी तरह इसकी प्राइस बढ़ती है डॉलर्स में, डॉलर्स बढ़ते हैं तो इसी तरह ये बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये शिकवा भी है, गिला भी है कि जो ज्वेलर हजरात हैं, जो दुकानदार हैं, उनको पता होता है कि सोना बढ़ने वाला है, ऐसा होता है कुछ? देखें अगर ज्वेलर हजरात को पता हो तो उन्हें आने की ज़रूरत ही नहीं अपनी शॉप पे। अच्छा, वो क्यों? ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपको भी प्राइस का पता नहीं होता कि प्राइस बढ़ रही है? नहीं, हमें नहीं पता होता, इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये हालात हैं, ऐसे हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि होगा ही होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनने घरों में पीस वगैरह रखे हुए हैं और 10 ग्रामियाँ रखी हुई हैं, ग्राम रखे हुए हैं। नाज़रीन, जो पीस होता है जो 10 ग्राम होता है आपको बता दें कि वो 24 कैरेट होता है और जो ज्वेलरी बनी होती है ये 22 कैरेट होता है। ऐसे ही 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट, डिफरेंट कैरेट्स होते हैं ज्वेलरी में। पाकिस्तान में ज़्यादा कौन सा कैरेट? ज़्यादा जो स्टैंडर्ड चलता है वो 21 कैरेट चलता है। अच्छा, अगर दुकानदारी अच्छी करनी हो, कस्टमर आपका आपसे मुतमीन हो तो कौन सा आप कैरेट लगाएं? वो कैरेट लगाएं जो आप उसको कह रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने प्राइस लेनी है, अगर 21 कैरेट लगाया तो 21 की, अगर 22 की लगाया 22 की तो 22 की, 18 की तो 18 की, 10 की तो 10 की। अच्छा, हमारे जो नाजरीन है देखने वाले उनको बताएंगे कि वो कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोना सस्ता होने जा रहा है या महंगा होने जा रहा है? इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, इसका आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और इसका या तो एक ही तरीका है अगर आम बंदे के लिए अंदाज़ा लगाना कि आपके जो ट्रेड वार है उसको आप देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा लग सकता है। तो अभी जो हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी जो डिज़ाइनिंग है जैसे कास्टिंग है, मद्रासी है और इंडियन भी कहते हैं आता है, तो कौन सा ज़्यादा चलता है? हमारे यहाँ देखिए डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट चीज़ें पसंद करते हैं। जिस तरह आप हमारे यहाँ गांव देहात वाली साइड पे चल रहे हैं वो लोग डाई वाला काम पसंद करते हैं, जो डाई कटिंग का काम होता है। फिर आप चले जाएँ मॉडर्न लोगों में, वो कास्टिंग का काम पसंद करते हैं। इस तरह डिफरेंट लोग, हर किसी की अपनी चॉइस होती है और हिसाब से पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये कब से कर रहे हैं आप ज्वेलरी का काम? ये हम कर तो काफ़ी टाइम से रहे हैं, वैसे पाकिस्तान में 1947 से कर रहे हैं, पार्टीशन के साथ से। अच्छा, आज जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि जो सोने की कीमतें हैं आए रोज़ बढ़ रही हैं जी, आखिर इसकी वजह क्या है? देखें इसकी जो मेन वजह है ना, इस टाइम पे दुनिया पे होती हुई जंगें हैं। जिस तरह कि आपको पता है इसराइल का और जो ये गज़ा वाला जो इशू चल रहा है, फ़लस्तीन इसराइल, एक ये आप इशू जो है इस टाइम पे मेन स्ट्रीम पे है। दूसरा रशिया यूक्रेन का भी जो मसला है, ये जो जितनी जंगें हो रही हैं, ये जो सोने का डायरेक्ट जो लेन देन है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा होता है जो आप आर्म्स ख़रीदते हैं। आर्म्स का मतलब आपके जितने भी असला आप ख़रीदते हैं,
तो उसकी वजह से जो सोने का रेट है वो दिन ब दिन ऊपर नीचे इस तरह होता रहा, फ्लक्चुएशन इसमें काफ़ी आती है। तो जब तक ये गज़ा और फ़लस्तीन वाला मसले का प्रॉपर हल नहीं निकलता, ये रेट इसी तरह रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी आर्म्स आप ख़रीदते हैं। दूसरा, आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, टैरिफ लगाने के बाद जो बड़ा इन्वेस्टर है वो काफ़ी घबरा गया था। अब उसके घबराने की वजह से जो है ना, वो मार्केट में पैसे अपने उस तरह नहीं लगा रहा था। मार्केट में पैसे लगाने का मकसद है कि स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अलावा आपकी रियल इस्टेट है, ये वो सारे पैसे जो थे आपके लोग गोल्ड में लगा रहे थे। अब गोल्ड जो है आपका, वो जो है उसकी, ये जो आपका कह सकते हैं कि उस वजह से गोल्ड आपकी प्राइस ज़्यादा कर गया, क्योंकि देखें अब ये सारा डिमांड सप्लाई का मामला है। अब गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई होगी कम। जब लोगों ने रियल एस्टेट और स्टॉक को छोड़ा और गोल्ड की तरफ आए, तो ये कमोडिटी है, इसने अपने पैसे बढ़ाने ही थे, तो इस वजह से ये रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये तकरीबन 4,80,000 480 पे गया है ये रेट, और जी फ़ी तोला। और आज ये रेट जो है 24 कैरेट का 4,21,000 रुपये है। मतलब 60,000 कम हो गया। जी 60,000 रुपये कम हो गया। तो ये जब रेट बढ़ता है तो इससे आपका कारोबार मुतासिर होता है या बढ़ता है? जी, इससे कारोबार बहुत मुतासर होता है। लोगों के पास इस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो 4 लाख क्या 4.5 लाख क्या 3 लाख रुपए पे भी इस टाइम पे तोला लोग नहीं ले सकते। फिर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो आपकी एवरेज जो इनकम है वो तो इतनी है ही नहीं कि उससे आप एक तोला भी ख़रीद सकें। वो तकरीबन 40 के 42,000 रुपये एक एवरेज इनकम जो सरकार की बताई गई है। मगर ये है कि अब 40-42,000 कमाने वाला इंसान एक तोला सोना तो नहीं ख़रीद सकता। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह सोने का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जी जी, तो जो क्लाइंट है वो ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा रुझान हो। बिल्कुल। अब जब लोगों के पास इतने उनके वसाइल नहीं होंगे तो वो सोने से निकल के आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे, चांदी की तरफ जाएंगे। तो सोने की जो लोगों का रुझान कम हो गया। मगर जो इन्वेस्टर लोग हैं, जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी उन्होंने आके जो ये आप कह सकते हैं 24 कैरेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ये वाला जो सेट है हमारा हैंडमेड सेट है। ये सारा इस पे काम जो हुआ है हाथ से काम हुआ है, और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 4.25 तोले वज़न है इसका। जो इसके साथ ये सेट है, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सेट इंडियन स्टाइल में सेट है। इसके बीच में तकरीबन 2.25 कैरेट का रूबी लगा हुआ है, जो इसके ऊपर और इसके कांटों पे भी लगा हुआ है। रूबी की भी कीमत होती है? जी, रूबी की भी कीमत होती है, और रूबी काफ़ी एक्सपेंसिव जो है आपके मोतियों नगों में आता है, और ये बड़ा अच्छा रूबी है। ये मोज़म्बिक रूबी है। अच्छा, ये कितने तोले में बना हुआ है? ये वाला सेट भी तकरीबन जो है आपका वही 4.25 तोले में बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। शकूर साहब, ये बताएं कौन से ज़माने से आप काम कर रहे हैं, और जब आपने काम शुरू किया तो किस तरह तोला था? ज़रा आज हमारे नाजरीन को आपने ना परेशान कर देना। वो हमने जब से काम शुरू किया सन 1950 से अंदाज़ा, और उस वक्त तकरीबन 150 में तोला सोना था। नाज़रीन, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 1950 में शकूर साहब ने काम शुरू किया था। कहाँ काम करते थे आप? पहले हम सराफा बाज़ार रावलपिंडी में थे। अब 10 साल हो गए इधर मरी रोड पर हमने दूसरी दुकान बनाई है। सोना दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, कीमत बढ़ गई है, तो मुझे ये बताएं कि इससे आपका कारोबार बढ़ा है या कम हुआ है? जब से कीमत बढ़ गई है तो हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। पहले अगर 10 लाख की सेल थी, अब हमारी मतलब 50,000 लाख की सेल है। तो ये तो 50,000 लाख रुपए तो अभी एक अंगूठी का बन रहा है। तो छला अंगूठी बेच रहे हैं आप पूरा दिन? यही बिकती है, सेट वेयर अब बिकते ही नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, कोई लेता ही नहीं, रेट पूछ के चले जाते हैं। अच्छा, इस ट्रे में ना सारी मिक्स अंगूठियाँ हैं। इसमें कास्टिंग भी है, डाई भी है, डायमंड स्टाइल भी है। जैसे अब ये अंगूठी है, इसको किश्ती वाली अंगूठी कहते हैं, सदाबहार है। ये तकरीबन 20-30 साल 50 सालों से भी चली आ रही है। इसमें स्टोन कोई भी नहीं है, सिर्फ इसमें कास्टिंग वर्क है। सही है। असल में इतनी बड़ी अंगूठी है ना, ये रेगुलर पहनने के लिए नहीं है, ये शादियों पे, ब्याहों पे, पार्टी वेयर पे। कितना अरसा हो गया आपको गोल्ड के काम में? ये बेसिकली हमारा ख़ानदानी काम है। हमारे दादा, उससे हमारे परदादा, फिर वाले साहब, हमारा ये पुरानी काम है। ये मैंने 80s में काम शुरू किया था। उस वक्त तकरीबन 800-900 रुपये तोला था सोना तकरीबन।
देखें जी, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, तो उस वक्त हमारे दादा की लिखी रसीदें हैं, उस वक्त तकरीबन 28 रुपये या 30 रुपये तोला सोना था, ठीक है ना। और ये बढ़ते बढ़ते फिर वक्त के साथ जो है ना, कुछ हमारी करेंसी डिवैल्यू होती गई, कुछ इंटरनेशनल प्राइसेस हाई होती चली गई, ठीक है ना। और ये 70 तक जो है ना, ये सोना इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से तकरीबन $30-40 पर औंस था। तो आज तकरीबन $3,500-4,000 पे भी पहुंच गया है, ठीक है ना। तो ये तो बढ़ती है कीमत इसकी ना। तो ऐसे ही ज़मीन भी बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है कि ज़मीन नहीं बढ़ती, सोना भी बढ़ता है, ज़मीन भी बढ़ती है। ये दोनों लोगों का सासा होता है ज़िंदगी का। तो सोना हमेशा महंगा रहा है हर दौर में, और ज़मीन भी महंगी रही है, और जो जितना जिसको नसीब होता है उसको मिल जाता है। तो उसमें तो ये सोचना ही चाहिए। लेकिन है कि सोना जो है ना, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि उसको काम आती है। एक तो शौक़ पूरा हो जाता है इंसान का, और एक सेविंग हो जाती है उसकी, ठीक है ना। तो लेकिन है कि अब लोग जो है ना, दूसरे अखराजात ज़्यादा बढ़ा दिए उन्होंने, और सोने की मकदार कम कर दी है, ठीक है ना। तो बस अब यही कह सकते हैं कि लोग, महंगी तो हर चीज़ हुई है,